हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। बीएसटी 2026 के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक है ज्योग्राफी में, भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप, इससे क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हमने 2 क्लास करा दी हैं दोस्तों। आज तीसरी क्लास है भौतिक प्रदेश की, जिसमें हमने टॉप्स एमसीक्यूज एवं पीवाईक्यूज कराए हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को भी हम लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें और हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, हम इस क्लास में एक क्वेश्चन की जगह पर कई सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हम एक क्वेश्चन की जगह पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी व्याख्या दे रहे हैं, तो समझो कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज तीसरी क्लास है, इससे पहले हमने क्लास करा दी है। शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, वो कितना है। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, उसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या हमने पहली क्लास में करा दी है दोस्तों, उस क्लास से आप व्याख्या भी देख सकते हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों, वो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। तो क्षेत्रफल कितने भाग रेगिस्तान है राजस्थान के भूभाग पर, ये पूछा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 2/3 है। कितना है? 2/3 है, 2/3 के बराबर है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गोबी मरुस्थल नहीं है दोस्तों। थार का मरुस्थल बिल्कुल सही है। सहारा रेगिस्तान नहीं है। कालाहारी रेगिस्तान नहीं है। तो हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल है दोस्तों, उसको कहते हैं थार का मरुस्थल। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों। कौन कौन से कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संपूर्ण मरुस्थल रेगिताल एवं बालका स्तूप क्षेत्र है। तो संपूर्ण मरुस्थल है दोस्तों रेतीला बालका स्तूप है। संपूर्ण मरुस्थल है वो रेतीला नहीं है, बालका स्तूप भी नहीं है। तो
ये कथन तो आपका गलत ही हो जाएगा, पहला कथन तो सही नहीं है। लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत है, बिल्कुल सही है, 1,75,000 है। यह 25 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है ये भी। भालेरी चुरू, मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालका स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है। भालेरी चुरू में बालका स्तूप के प्रकार हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, लेकिन एक गलत है। तो इसमें पूछा है कौन कौन से सही है थार के मरुस्थल के बारे में, तो पहला गलत हो जाएगा और 2, 3, 4 सही है। तो वो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं वो देखने हैं, तो वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखते हैं, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में इसका अस्तित्व नहीं था, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वो कौन से हैं? तो त्रिकोण, मरु त्रिकोण या थार त्रिकोण में आते हैं दोस्तों, उनको देखना है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये मरु त्रिकोण में आते हैं दोस्तों, वो आपके आते हैं बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। मरु त्रिकोण पूछा जाता है दोस्तों, तो मरु त्रिकोण कहते हैं इसको, तो ध्यान रखना। तो मरु त्रिकोण है दोस्तों, वो आते हैं आपके जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कैसे भी कह सकते हैं, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे भी। तो 3 जिले आते हैं मरु त्रिकोण में, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। तो जो सबसे कम ऊंचाई है दोस्तों वो है आपकी दक्षिणी भाग की, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, तो व्याख्या है कि इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई है वो दोस्तों 200 मीटर है, वो भी दक्षिणी भाग में है, और 300 मीटर है वो उत्तरी भाग में है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो राजस्थान के कितने जिलों में? तो वर्तमान में राजस्थान के जो जिले हैं दोस्तों वो हैं आपके 16 जिले हैं। वर्तमान में तो कितने हैं? 16 जिले हैं, लेकिन जब उसका समय क्वेश्चन पूछा गया था जब जिलों की संख्या थी 12। अब वर्तमान में 41 जिले हो गए हैं राजस्थान में, तो उसके अनुसार अब थार का रेगिस्तान फैला हुआ है दोस्तों, वो 16 जिलों में फैला हुआ है, ध्यान रखना। अब 16 जिले आएगा दोस्तों, उस हिसाब से पूछा जाता है। 16 ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको 12 करना है, और 12 और 16 दोनों रखें तो आपको 16 ही करना है, क्योंकि वर्तमान में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है वो 16 जिलों में फैला हुआ है। तो इसमें तो उस प्रकार से उस समय के हिसाब से ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है। कितने जिलों को? मरुस्थलीय जिले माना है। किंतु वर्तमान में नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, फलौदी नया जिला आ गया, बालोतरा नया जिला आ गया, बीकानेर, नागौर, ब्यावर, ब्यावर है वो नया जिला आ गया। जिले का उत्तर पश्चिमी भाग डीडवाना कुचावन नया जिला आ गया, सीकर है, झुंझुनू है, चुरू है, जालौर है, पाली है, बाड़मेर और जोधपुर है। ये आपके 16 जिले हो जाते हैं। अगला सवाल है आपका, उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका उदयपुर नहीं आता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरु प्रदेशों में 16 जिले आते हैं, उदयपुर नहीं आता है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, हमने व्याख्या से बता दिया है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है, गतिशील जिसे क्या कहते हैं? मोबाइल। गतिशील मोबाइल रेत के टीले राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढोर, रोहिड़ा, खीजड़ी, धरियन।
तो इसको दोस्तों कहा जाता है धोरे कहा जाता है। रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? गतिशील रेत के टीले होते हैं, जो मोबाइल प्रकार के रेत के टीले होते हैं उनको धरियन कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? धरियन कहा जाता है। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए व्याख्या दे रखी है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले होते हैं, धोरे होते हैं, जिसको धोरे कहा जाता है, धरियन भी कहा जाता है। जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल होता है उसको धोरे रेत के टीले धरियन भी कहा जाता है, जिसके कारण अधिक फैलाव होने के कारण इसको थली रेत ही रेत भी कहा जाता है, थली भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांड कहते हैं। जो गर्त बन जाते हैं रेत के टीलों से हवा से उड़ उड़ करके गड्ढे बन जाते हैं, नीचले स्थान बन जाता है, उसको गर्त कहते हैं, ढांड कहते हैं उस गर्त को स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा में। अगला सवाल है आपका, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी व्याख्या बताई थी दोस्तों। नखलेस्तान, चंद्राकार बालका स्तूप में गर्त, स्प्रुत बेसिन, राजस्थान में प्लाया। प्लाया तो होती है दोस्तों, वो झील का प्रकार होती है। नखलिस्तान भी नहीं है आपका, बेसिन भी नहीं है, तो इसमें है चंद्राकार बालका स्तूप में गर्त। चंद्राकार जो बालका स्तूप है, चंद्रमा के आकार के जो बालका स्तूप रेत के टीले बनते हैं दोस्तों, उनको चंद्राकार बालका स्तूप कहते हैं, जिनमें जो गड्ढे होते हैं उनको गर्त कहते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथिस सागर का, लूनी नदी का। तो हमने पहले भी गया था दोस्तों, राजस्थान के थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों, वो टेथिस सागर का अवशेष माने जाते हैं। किसका अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर का अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है और जो पूर्वी मैदानी भाग है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। थार का रेगिस्तान, पूर्वी मैदानी भाग, टेथिस सागर का भाग थे। किसका भाग थे? टेथिस सागर का। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सामर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में थी, अब नया जिला बन गया है तो बालोतरा हो गया है। खारे पानी की बड़ी झील प्लाया झील स्थित है दोस्तों, जो टेथिस सागर का ही अवशेष है। आकल गांव जीवाश्म पार्क जो जैसलमेर में है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है आकल गांव जीवाश्म पार्क के बारे में, कहाँ है? तो वो जैसलमेर में है दोस्तों। यह भी जीवाश्मी प्रमाण भी इसी बात को बताते हैं, ये भी टेथिस सागर का ही अवशेष है। ये भी किसका है? टेथिस सागर का ही अवशेष है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन की जगह हमने कई सारे क्वेश्चनों को बताया है। अगला सवाल है आपका, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो प्लाया झीलें दोस्तों वो हमने बताया था, थार के मरुस्थल में मिलती हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गोंडवाना लैंड प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक भूभाग का है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार, घग्गर। घग्गर नहीं होगा, हाड़ौती पठार नहीं होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश भी नहीं होगा, इसमें पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। यह शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है। बिल्कुल सही है, ये तो शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है वहाँ। यहाँ रेतीला मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी सही है दोस्तों, मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन तो जहाँ वर्षा होगी वहीं पाए जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ केटीले वन पाए जाते हैं, कटीले।
बालू के स्तूप भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें गलत, सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा इसमें जवाब। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि सघन या सदाबहार वन है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे हैं, वो कौन सा है दोस्तों? वो थार का मरुस्थल का अंचल है। थार का मरुस्थल ये जहां एक दशक में एक साथ 9 उल्का पिंड गिरे हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्का पिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है, पूछा जा सकता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश भी है। आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। अगला सवाल है आपका, बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये बाप बोल्डर्स हैं दोस्तों, वो फलौदी जिले में हैं, लेकिन उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय फलौदी जिला नहीं बना था, तो इसमें आएगा फलौदी जोधपुर में आता था पहले, तो दो आपका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। अब नया जिला बन गया है, तो जो बाप बोल्डर्स हैं दोस्तों वो आपके फलौदी जिले में आएंगे। फलौदी जिले में आएंगे। फलौदी जिला आता है तो फलौदी करना है, फलौदी नहीं आता है तो जोधपुर करना है। वर्तमान में फलौदी नया जिला बन गया है तो फलौदी जिले में आएंगे बाप बोल्डर्स। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर जो फलौदी जिले में है, पहले किस में थे? जोधपुर में थी। बाप गांव के आसपास गोलास्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। अगला सवाल है आपका, बाप बोल्डर्स का युग से संबंधित हैं। तो अभी पढ़ा था दोस्तों, जो बाप बोल्डर्स हैं दोस्तों वो कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त है? ये भी पूछा जाता है। तो बालका स्तूप मुक्त है दोस्तों, वो है आपका 41.5% है। कौन सा है? 41.5 है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। पश्चिमी रेतीली मरुस्थल को बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों, वो तुम्हारा है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो वो दे रखा है आपका बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र, वो 41.5% है। कितना है? 41.5% है। और किलोमीटर के हिसाब से दे देंगे तो वो आपका 85,660 वर्ग किलोमीटर में है। और 0% से 80% प्रभावित क्षेत्र है, कम बालका स्तूप पाए जाते हैं उसमें थोड़े कम, वो है आपका 11.5% है। और भी नीचे जाते हैं तो आपको और भी दे रखा है। और जिसका कुल है दोस्तों वो आपका बताइए कितना होगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के किस क्षेत्र में बालका स्तूप पाए जाते हैं? कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों बालका स्तूप? अभी पढ़ा था दोस्तों, जो 41.5% में तो बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है, लेकिन जो बालका स्तूप है दोस्तों वो आपका लगभग 60% हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु ट्रिक चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन